Good morning to all of you. Today we are going to discuss the lecture 7 of the vector, in which we will discuss about triple product, vector triple product. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों ने लास्ट टर्म पे किया. आज हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बात करेंगे. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एज नेम सजेस्टेड कि जो भी फाइनल आउटपुट आएगा वो वेक्टर आएगा, हाँ या ना. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में फाइनल आउटपुट क्या था? स्केलर. तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में फाइनल आउटपुट क्या होगा? वेक्टर. मींस तीन वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. मतलब पहले बी और सी को क्रॉस लिया जाएगा, फॉलोड बाय उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा. यही है ना. पहले बी और सी का आपस में, भाई सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, हाँ या ना, बोलो. अब इसको अगर आप फाइनल रिजल्ट पी वेक्टर माने तो ये एक तरीके से मेरे पास क्या चीजें हैं? दिस इज योर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, हाँ या ना. let it be b cross c is your r vector. let it be. तो उसके बाद आपके पास फाइनल क्या आता है? ये एक तरीके से ए क्रॉस आर वेक्टर, हाँ या ना, बोलो. मीन्स 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 p vector is perpendicular to both a vector and r vector. ये बात समझ में आती है नहीं आती, बोलो. अब इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझेंगे, अपने रूम में भी देखते रहना. लेट अस सपोज ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर. लेट अस सपोज अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आएगा, ये आर वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो. तो ये एक तरीके से आपके रूम हो गया, रूम के दो साइड्स हो गए, और ये उसके परपेंडिकुलर एज हो गई. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो. अब जब मैं ये कहता हूं एक ए वेक्टर है जो इस प्लेन के कुछ ऊपर उठा हुआ किसी एंगल पे, एंगल विद सर्टेन प्लेन, हाँ या ना. अब इस आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर चाहिए. तो बताओ, आर के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा वो बी और सी के प्लेन में ही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो. कहीं भी आएगा, बट दैट विल बी इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी. आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई. ये कुछ भी आएगा, ए क्रॉस आर, इट इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी. आप सोचो, अपने रूम के जो फ्लोर है उस पे आप कोई भी दो लाइन लो, कोई भी दो लाइन, उसके दो एजेस भी आप ले सकते हो. अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो वो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ गया कि नहीं गया, बोलो. जैसे मैं आपको एक फिगर बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना. ये परपेंडिकुलर है ना, बोलो. अब
इस वेक्टर का परपेंडिकुलर इसके ही प्लेन में आएगा कि नहीं आएगा बोलो? वो कहीं भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आएगा तो इस प्लेन में ही, हाँ या ना? अब बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए जो फाइनल आउटपुट है पी वेक्टर किसके प्लेन में आएगा बोलो? इट इज इन द प्लेन ऑफ पी वेक्टर एंड सी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि पी वेक्टर इज एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर। ये बात समझ में आई नहीं आई बोलो? भाई तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो एक वेक्टर को आप बाकी दो के लीनियर सम में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बोलो? यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले पहले, बोलो। ये जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ है उसी के प्लेन में मेरा आंसर आएगा, ये आपको याद रखना होगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ सब कुछ पता चलता है कि भाई वो क्या आया है, वो रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका जो फाइनल आउटपुट निकल के आता है वो आता है ए डॉट सी, बाहर वाले दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। इन दैट केस आप देखें, ये फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड, सबसे पहले बाहर वाले दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, फर्स्ट डॉट थर्ड सेकंड। फिर बट ऑब्वियस है माइनस साइन हम बीच में याद रखेंगे, फर्स्ट का सेकंड के साथ डॉट प्रोडक्ट और थर्ड, क्योंकि एक बार बी आएगा फिर एक बार सी आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक दूसरा रिजल्ट हम लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये किसके प्लेन में जाएगा आर्ची? ए और बी के बीच में। बिल्कुल सही कहा। देखो अब याद रखे जा सकते हैं कि नहीं रखे जा सकते कि जो ब्रैकेट में है उसके प्लेन में जाएगा। और सबसे पहली चीज कि बाहर के दोनों का डॉट प्रोडक्ट मींस ए डॉट सी बी, फिर बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट सी ए, दिस इज फर्स्ट डॉट थर्ड सेकंड माइनस सेकंड डॉट थर्ड। कहीं कोई दिक्कत बोलो? ये रिजल्ट आपको याद रखना है और विश्वास मानो बेटा, इन पे बेस्ड बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड डायरेक्ट पूछे गए हैं। जो उनमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है वो ये है, और इस पैटर्न पे दो तीन बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये भी बता रहा हूं। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर बाई 2, find the angle between a vector and b vector, also between b vector and c vector। और ये भी कहा गया है b और c नॉन पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? नॉन पैरेलल मींस नॉन कोलिनियर, हाँ या ना? मींस इंडिपेंडेंट। दो वेक्टर डिपेंडेंट कब होंगे? जब एक को दूसरे के टर्म में लिख पाओगे।
और अगर आपने एक को दूसरे टर्म में लिख दिया दो वेक्टर में तो वो पैरेलल या कोलिनियर हो जाते हैं, हाँ या ना? Two non-zero non-collinear vectors means they are independent. Likewise, I and J. हाँ या ना? अब आप अपने सॉल्यूशन पे जाएं, प्यार मोहब्बत से बातचीत करें। A क्रॉस B क्रॉस C, ये इन्होंने दिया है B वेक्टर बाई 2 मीन्स A डॉट C, बाहर के दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये माइनस A डॉट B C is equals to, now it is 1 by 2 B vector प्लस 0 C वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं 0 C वेक्टर? अब B और C इंडिपेंडेंट है, सिंस B वेक्टर एंड C वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस इनके जो कोफिशिएंट होंगे उनको आपको एक साथ लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो भाई आपको बताया था ना क्यों आई और जे और के कोफिशिएंट को ही आपस में इक्वेट करते हो, क्यों एक का दूसरे के साथ नहीं लेते हो? क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? ये हो गया cos theta 1 is 1 by 2. You can say theta is 60 degree minus 60 degree, हाँ या ना? और 300 डिग्री, जो भी आप बात करना चाहें, क्लियर? और थीटा 2 कितना हो गया? 90 डिग्री। A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, यस और नो? बोलो। अब बताओ, अगर एक बार चीजें आ जाए तो क्या ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है? बोलो, बताओ यारो। बिल्कुल नहीं है, बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। ये भी एक काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। प्रूव दैट बॉक्स ऑफ A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, दिस इज बॉक्स ABC स्क्वायर। अब हम कैसे काम करते हैं, हम इस पर बात करें। लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर रहा हूं, तो यह है A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। हम कहेंगे ये जो है ये कैपिटल A वेक्टर, ये कैपिटल B वेक्टर, ये कैपिटल C वेक्टर। लेट इट, it means this is your box A, B. So this can be written as A dot B cross C. हाँ या ना? बोलो, बताओ मेरे देश के वीर जवानों। अब आप इस कैपिटल C की वैल्यू रखो, क्या है? C क्रॉस A है कि नहीं है? बोलो। अब आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर दो, B वेक्टर डॉट A माइनस B वेक्टर डॉट C। अब आप B वेक्टर की वैल्यू डाल दो। देखो, एक एक चीज प्यार मोहब्बत से करो, अपने आप चीजें क्लियर होंगी। कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बी की वैल्यू रखी है। इन दैट केस नाउ इट इज BCC,
ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। और ये चीज बॉक्स ABC हुई कि नहीं हुई? Means now this is your A vector dot box A B C C vector means फाइनली कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल गया। दिस इज योर A डॉट C। अब आप A डॉट C की A की वैल्यू रख दो, बॉक्स A B C। A का मतलब A क्रॉस B डॉट C मीन्स बॉक्स A B C box A B which is nothing but box A B। Any problem to anyone? बोलो। अब इस रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि ये रिजल्ट अपने आप में आने के बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आया। इफ बॉक्स ABC आर कोप्लेनर देन दिस विल बी कोप्लेनर। अब आप कहेंगे कैसे? अगर ABC कोप्लेनर है इसका मतलब क्या है? बॉक्स ABC 0 है। तो आप खुद सोचे, आपने अभी तो इसको बताया, अभी हमने प्रूफ किया ना, ये बॉक्स ABC स्क्वायर आएगा, नेट रिजल्ट 0। और अगर 3 का बॉक्स 0 है इसका मतलब वो कोप्लेनर है, आया ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि A क्रॉस B क्रॉस C अगर ABC एक ही प्लेन में है। अब तुम इसको प्रैक्टिकली फील करो, प्रैक्टिकली फील करो। लेट इट बी ए देयर इज अ प्लेन, इसी प्लेन में A है, इसी प्लेन में B है, इसी प्लेन में कहीं C है। तो बताओ A क्रॉस B भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। तो बताओ यारो, B क्रॉस C भी ऊपर जाएगा। और C क्रॉस A अगर आप लेफ्ट हैंड से फॉलो करेंगे, जैसे भी फॉलो करें, C क्रॉस A अगर मैं इस एंगल की तरफ से ले लूं, ये चला जाएगा, आया ना। बताओ ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, मतलब आप लोग कुछ चीजों को समझना बेटा, समझ के काम करोगे तो अच्छा। ठीक है कि भाई कुछ भी होगा, ये तीनों ही अगर ABC एक प्लेन में है, A क्रॉस B भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, B क्रॉस C भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और C क्रॉस A भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर तीन चीजें एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका मतलब वो आपस में पैरेलल हुए हुए कि नहीं हुए, बोलो। अभी मैंने जो बताया था वो उसमें भी यही दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? तो बताओ यार। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर एक नोट मैं बात कर रहा हूं, दैट इज कि अगर मैं बात करूं ए वेक्टर इज A1I प्लस A2J प्लस A3K, आप XI प्लस YJ प्लस ZK भी कह सकते हैं। व्हाट अबाउट A डॉट I, ये कितना आएगा बताओगे? इजंट इट टेबल, बोलो। आप कहोगे हाउ? मैं कहूंगा कुछ नहीं बेटा, लगा दो डॉट प्रोडक्ट यार। A1I प्लस A2J प्लस A3 डॉट I मीन्स A1 I डॉट I। I डॉट I 1 होता है,
जे डॉट आई 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा। अब तो समझ जाओ। इसी तरीके से ए डॉट जे जो है वो A2 देगा और ए डॉट के जो है वो A3 देगा। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे ए डॉट आई आई प्लस ए डॉट जे जे प्लस ए डॉट के, ये वेक्टर है के, isn't it? A1i प्लस A2j प्लस A3k, क्या ये ए वेक्टर नहीं है? बोलो। आप समझिएगा इन चीजों को। और एक बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन ये रहा, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसी एलिमेंट्री क्वेश्चन का एक थोड़ा सा फॉर्मेटिंग रूप में आईआईटी ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा। बात समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा, बट अभी आप इस क्वेश्चन को डील करें। तो जब आप डील करेंगे तो आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई, ये है इसकी ओपनिंग, ओके, प्लस जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए वेक्टर, ये है इसकी ओपनिंग। उसके बाद है प्लस ए डॉट के वेक्टर माइनस के डॉट ए। अगर अब आप देखें तो ये ए वेक्टर हो गया, यहां से आप ले आए, ये ए वेक्टर हो गया, यहां से आप ले आए, ये ए वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। और माइनस साइन वाले तीनों एक जगह कर, मीन्स ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज नथिंग बट। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक डायमेंशन में अगर आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलाउ, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू आई, यही होता है ना? तो बोलो। ये रहा। वाई एक्सिस के अलाउंग है तो लैम्डा 2j, जेड एक्सिस के अलाउंग है तो लैम्डा 3k। अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, आप सोचो, आपने लिखे हुए हैं पहले भी, लिखे नहीं लिखे? ये रहा आर वेक्टर, ये एक्स कॉमा वाई, ये एक्स है, ये वाई। क्या आपने आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे नहीं लिखा है? बोलो। तो अगर मुझे एक्स वाई प्लेन में लिखना हो तो आर वेक्टर विल बी एक्स आई प्लस वाई जे। अगर मुझे वाई जेड प्लेन में लिखना है तो वाई जे प्लस जेड के। अगर मुझे एक्स जेड प्लेन में लिखना हो तो एक्स आई प्लस जेड के। यस और नो? और 3 डायमेंशन में हम किसी भी वेक्टर को, आर वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्मेट में लिखते हैं, हाँ या ना? इन स्पेस 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आई जे के, देन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। किसी भी 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कहते हो?
मैं कहूंगा बेटा देखो, वन डायमेंशन में आप लोग को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, हाँ या ना, एक ही डायमेंशन था। टू डायमेंशन में आपने एक्स और वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन ले लिया। अब थ्री डायमेंशन में अगर आप इस जगह पे कह रहे हैं ये एक्स है, ये वाई है, तो आप कहीं ना कहीं इनके उस पर जेड पे तो जाओगे ना यार, जाओगे कि नहीं जाओगे? दे मे बी, देखो हमारे रेक्टेंगुलर में तो परपेंडिकुलर है, लेकिन दे मे बी परपेंडिकुलर, दे मे नॉट बी परपेंडिकुलर, बट वो तीनों होंगे नॉन कोप्लेनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे मे बी परपेंडिकुलर, मे नॉट। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक पैरेलल पाइप बताया था, वो एक नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है और वो परपेंडिकुलर नहीं है, हाँ या ना? अब हम बात करते हैं हमारे इसी चीज को यहां, कि अगर मेरे पास थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो स्पेस का वेक्टर आर जो है वो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। और अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर होंगे, हाँ या ना? अरे बोलो, इफ दीज आर नॉन कोप्लेनर देन, अरे अभी रिजल्ट बता क्या हूं भाई, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए विल बी नॉन कोप्लेनर, हाँ या ना? तो आप स्पेस के किसी वेक्टर को इन तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप एक्स आई प्लस वाई बी जे प्लस जेड के करते हैं, उसी तरीके से आपके सामने एक्स वन ए क्रॉस बी प्लस वाई वन बी क्रॉस सी प्लस जेड वन सी क्रॉस ए के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एक चीज है कि अगर मेरे पास दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर दे दिए जाए ए एंड बी, तो आप सोचो कि इन दैट केस ए बी एंड ए क्रॉस बी, ये नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। आप कहेंगे क्या कह गए सर? मैं कहूंगा कुछ नहीं बेटा, ये रहा ए, ये रहा बी, खुद सोचो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर गया कि नहीं गया? ये नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुए कि नहीं हुए? बोलो। ए और बी, तो मैं तो तीन कह रहा हूँ, ए बी और ए क्रॉस बी। कोई भी दो वेक्टर तो कोप्लेनर हमेशा होंगे। बात तो तीन वेक्टर की कह रहा हूं मैं तो स्पेस में जा रहा हूं ना, तो स्पेस में दो वेक्टर से काम चलेगा नहीं, तीसरा चाहिए। तो वो तीसरा इनडायरेक्ट वे में गिवन है ए क्रॉस बी, आया ना? अगर दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो ए और बी आप क्रॉस प्रोडक्ट में लाओगे तो ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा ही जाएगा, हाँ या ना? तो अब बताओ ए बी और ए क्रॉस बी नॉन कोप्लेनर हुए कि नहीं हुए? बोलो, इतनी सी बात बता रहा हूं। तो स्पेस के लिए मुझे एक्स ए वाई बी, एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर हो गया मेरे पास। सी की जगह मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया, हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन मेरे सामने ये है, लेट स्मॉल सी बी अ गिवन नॉन जीरो स्केलर्स, स्मॉल बी, स्मॉल सी बी अ गिवन नॉन जीरो स्केलर्स and a vector and b vector be given non-zero vectors। क्या है? a and b are given non-zero vectors।
such that A is perpendicular to B vector. Means तीनों ही दोनों ही नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो बताओ। अरे भाई इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन लिखना है। क्या मैं यहां से नहीं कह सकता हूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर? आप कहेंगे सर नॉन कोलिनियर कैसे, ये तो दिया नहीं गया है। अरे भाई जब वो परपेंडिकुलर है तो एक ही लाइन में थोड़ी होंगे, हाँ या ना? अब हमारी बातचीत यहां से आगे शुरू होती है कि भाई स्पेस का कोई भी वेक्टर एक्स वेक्टर जो है वो मैं लिख सकता हूं, कैपिटल एक्स वेक्टर ले लो, फाइंड एक्स वेक्टर। आप इसको कह सकते हो एक्स वन ए वेक्टर प्लस वाई वन बी वेक्टर प्लस जेड वन ए क्रॉस बी, हाँ या ना? आप कहेंगे सर ए क्रॉस बी क्यों लिया? अरे भाई स्पेस का वेक्टर बिना तीन नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लेनर वेक्टर के मैं लिख ही नहीं सकता, हाँ या ना? अब मैं कहूंगा डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप कहेंगे सर ये क्यों लिया? मैं कहूंगा भाई ए डॉट एक्स मुझे दिया गया है इसलिए ले लिया मैंने। इसका मतलब बॉक्स ए बी मतलब जीरो हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। और ए डॉट बी ये भी जीरो हो गया, क्यों? परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो। इट मीन्स स्मॉल c is x1 mod a square. Here x1 can be written as c upon mod a square. Yes or no? बोलो। अरे बता दो भाई। अब दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है क्या? दो ही तो इंफॉर्मेशन है, ए डॉट एक्स वेक्टर एंड ए क्रॉस एक्स वेक्टर। तब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रहा बताओ? क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, हाँ या ना? हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट with a vector in equation, cross product with a vector। देखो क्या आता है, a क्रॉस x x1 a क्रॉस a प्लस y1 a क्रॉस b प्लस z1 a क्रॉस b। अब a क्रॉस x आपको दे रखा है बी वेक्टर, दिस इज गिवन, हाँ या ना? a क्रॉस a ये चीज जीरो दे देगा, y1 a क्रॉस बी पड़े रहने तो कुछ और लिख नहीं सकते आप, प्लस z1 a डॉट बी ए माइनस a डॉट a means b vector is y1
ए क्रॉस बी प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस कर देना चाहिए मुझे। अब मैं कहूंगा सिंस A cross B vector and B vector are non-zero, non-collinear vectors. हाँ बेटी, थैंक यू। Means linearly independent. तो अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो y1 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, एंड माइनस z1 मॉड a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो z1 की वैल्यू आ गई -1 बाई, आई कि नहीं आई बोलो। पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x वेक्टर आपके सामने आ जाता है, कितना आया भाई x वेक्टर, x1 की वैल्यू है c बाई मॉड ए स्क्वायर, c बाई मॉड ए स्क्वायर ये वेक्टर, y1 आपका 0 आ ही गया है, z1 की वैल्यू है आपकी -1 पॉन, मतलब देखो बेटा क्या चीजें हैं, सिंपली विद द गिवन इंफॉर्मेशन हमें करना क्या है, आपको करना है x1 y1 और z1 की वैल्यू निकालना विद द गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। इज इट क्लियर?